अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रात को मैंने इसम वुदू का अमल बामौकिल यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था चैनल पे, ताकि जिनको शौक़ है वो देख लें इस अमल को। अब मैं इस अमल की तशरीहात बताऊंगा कि ये अमल दरअसल क्या है। ये अमल हरूफ़ मज़ूजात यानी एक होते हैं आड और एवन, यानी दोहाई दुगने वाले जो एदाद हैं, इकाई और बदी। सिंधी में कहा जाता है इकाई और बदी, और इकाई और दहाई। तो जो एक मुफरद होते हैं, एक ज़ोज एदाद होते हैं। ज़ोज एदाद में इकाई के जो एदाद हैं उनके ज़ोज एदाद को लेके अगर हरूफ बनाएंगे तो ये इसम वुदू बनता है। या अबजद कमरी में बा, दाल, वाव और हा। बा के एदाद 2 हैं, वाव के 6 हैं, दाल के 4 हैं और हा के 8 हैं। इन एदाद के मजमुआ 20 होता है और इनके हरूफ जो हैं उससे इसम वुदू को इस्तखराज होता है। ये कोई नाम नहीं है सुरयानी में, इब्रानी में के लोगों को बताया जाता है। कोई कहता है इसमें आज़म है, कोई कहता है मौकिल है, कोई जिन है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर मौकिल है तो मौकिल का सफिक्स इसके पास है तो वो नहीं है, तो आप उसको खुद ही रिजेक्ट कर दें। अगर आप साहिब इल्म में अगर आपको इल्म वालों की सोबत में बैठते हैं तो आप ये चीज़ें समझ जाएंगे। दूसरी बात, बाकी होती हैं बातें बताने और सुनाने वाली। तो लोग बातें बताते हैं, क्रिटिसाइज़ करने में उनको एक मज़ा आता है, और जबकि वो उन बारीकियों तक के इस वजह से पहुंच ही नहीं पाते। जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ख्वामखा किसी कोई उसका वजह भी नहीं होती, तो वो इल्म हासिल नहीं कर सकते। उनके लिए आगे से कुदरत की तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। ये इसम 4 हरूफ पे मुश्तमिल है। इस इसम के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। इसको मैंने भी पढ़ा था, इससे मैंने खुद इस्तेफ़ादा किया। दूसरों की बात और होती है, अपना अगर कोई प्रैक्टिकल या अगर तजुर्बा होता है या जो इल्म होता है वो अलग से बात होती है। किताबें आपको भरी पड़ी मिलेंगी। इसम वुदू की करामात पे कहानियाँ बहुत सारी मिलेंगी। आपको बताया जाएगा कि ये भी होगा वो भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसमें शक नहीं है। बहुत पुरतासीर है। इसके नकूश मुरब्बा में भी भरे जाते हैं, मुसल्लिस में भी भरे जाते हैं। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी बता दूं बात।
आज के दौर में मीडिया पे आता है कि गंगोल शरीफ कोई इलाका है, उसका बुज़ुर्ग जो था वो इसका साहिब दावत था। इसी तरह इससे पहले भी बहुत सारे औलिया किराम जो थे उन्होंने इसकी दावत दी हैं। उन बुज़ुर्गान दीन में हज़रत सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी सरे फ़हरिस्त हैं। इसके अलावा इस इस्म पाक की बात की जाए तो दुनियाए अमलियात में, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी में दो ऐसे एमाल हैं जिनकी मैंने पिछली वीडियोज़ में भी इस चीज़ का थोड़ा सा जिक्र किया है। किसी ने मेरी सुनी ही नहीं होगी तो उनके लिए मसला होगा, इसीलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। दुनियाए अमलियात में जितनी भी गद्दियाँ हैं, खानकाएँ हैं, उनको दो एमाल अपने बड़ों से मिलते हैं। एक अमल जिस्म याबुदू का और एक अमल सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम का। इन दो एमाल से दुनिया की गद्दियाँ चलती हैं। कुछ खानकाएँ या गद्दियाँ सिर्फ़ इस्म बुदू को पढ़ती हैं, कुछ को सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम की इजाज़त होती है। बहुत सारी गद्दियों में से कुछ गद्दियों को, सजादा नशीनों को जो है दोनों एमाल की इजाज़त होती है और उनका फैज़ जो है इन दो अस्मा और दोनों अमलियात से चलता है। अब मैं आपको इस अमल की बहुत सारी खूबियां हैं, वो खूबियां बताऊंगा जिन खूबियों को लोगों ने बचशम में ख़ुद देखा और मुशाहिदा किया और हमें भी उन्होंने ज़िक्र किया। और जिन्होंने देखा वो ना अनपढ़ थे, ना जाहिल थे, ना नशा वगैरह करने वाले थे कि आप समझें कि उसने कोई ऐसी गलत बात कर दी। हमारे मुर्शिद करीम हज़रत सैयद अहमद शाह जिलानी के वालिद साहब मीरा शाह जिलानी, सैयद मीरा शाह जिलानी, उसके वालिद साहब सैयद शेर मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शेर मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बरगज़ीदा और कामिल औलिया किराम में से थे। इल्म और फ़ज़ल तक़वा के अलावा रूहानियत में भी मकाम आला रखते थे। आपके हमअसर बुज़ुर्गों में जो औलिया किराम आए उनमें एक का नाम है काज़ी ग़ुलाम उमर रहमतुल्लाह अलैह। काज़ी ग़ुलाम उमर रहमतुल्लाह अलैह काज़ी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह का फ़र्जंद अर्जुमंद था और काज़ी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माइल पिरयालो शरीफ के ख़ानदान से हैं, यानी वो उनके जो आबा व अजदाद हैं एक ही हैं। उनकी औलाद नहीं है, उनके कज़न्स हैं। ये न समझना कि उनको बेटे की औलाद नहीं थी हज़रत मखदूम साहब को, उनकी बेटी की नस्ल आगे चली। तो
हज़रत काजी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह हमारे शहर बागड़जी में जब स्टेशन था पुराने दौर में, उस वक्त यहाँ से आते थे। बाद में ये स्टेशन चेंज कर दिया गया था जब भगत कंवर को मज़हबी इंतहा पसंदी के तौर पे शहीद किया गया था। उस दौर के अंदर यानी उसको लोगों ने मज़हबी इल्ज़ामात लगा के उसको मारा गया था। वो हिंदुओं के में एक फ़कीर था जो कि जब गाता था तो बरसात बरसती थी, और जितना भी उसको पैसे या रकम मिलती थी तोहफे के तौर पे, जब लोग देते थे उसको, तो वो गरीबों को दे देता था, अपने पास नहीं रखता था। तो बेशुमार उनके मानने वाले हैं। हिंदू कम्युनिटी उसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखती है। तो उसके बाद रूट जो था ट्रेन का चेंज करके गोसरजी कर दिया गया। तो फिर हज़रत जो था वहाँ से उस रूट से आते थे, और ज़्यादातर जो स्टे करते थे वो महर सरदार हैं, महर समझो कि चौधरी हैं, एक बड़े ज़मींदार हैं, उनके पास स्टे करते थे। तो एक मर्तबा हज़रत ग़ुलाम उमर रहमतुल्लाह अलैह, काजी ग़ुलाम उमर रहमतुल्लाह अलैह ने एक पूछा अपने मुरीद से कि पैसे हैं? उसने कहा नहीं है। उसने कहा बुक लाओ। एक खाली बुक ले आए, उस पे नक्शे या बुधू लिखा, साथ में पैसे भी लिखे 700 800 इस तरह से। उस दौर में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। उसको कहा इस बुक को अंदर कमरे में रखाओ। वो रखा है, और थोड़ी देर के बाद जब वो वहाँ से गए तो उसमें पैसे पड़े हुए थे। अब ये एक किस्म की दस्तगैब से, यानी ये दस्तगैब में भी यही इसमें आज़म, यही मजमुआ हरूफ यही काम आता है। अब आते हैं कि वो उसके, क्योंकि हज़रत जो था वो खुद वली कामिल, हज़रत ग़ुलाम उमर रहमतुल्लाह अलैह खुद वली कामिल था, और काजी ग़ुलाम उमर रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे जो फर्जंद थे काजी अली जान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी वली कामिल, और ये सब लोग जो थे साहिब कशफ व करामात हैं। जो लोग आजकल कहते हैं ना, ऐसे नहीं है, बिल्कुल थे। और इनको हिकमत भी अता हुई थी, यानी हिकमत दवाइयाँ भी देते थे, और इसके अलावा रूहानियत में भी मकाम आला था। ये हमारे मुर्शिद के हमअसर थे, और मेरे मुर्शिद की बहुत ताज़ीम किया करते थे। जब मेरा मुर्शिद यानी हज़रत शेर मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह चलते थे तो लोगों को कहते थे इससे आगे और पीछे बहुत फासला रखें, क्योंकि अरवाह और रूहानियतें फरिश्ते आगे पीछे जमात चलती है। तो इनका नक्श जिस भी दुकानदार की दुकानदारी नहीं चलती,
जिस भी कारोबार नहीं चलता, कोई भी दुकान है, कारोबार नहीं चलता, तिजारत नहीं चलती, लोग आते नहीं है, माल फरोख्त नहीं होता, तो हज़रत खुद या उसके बाद में ख़ानदान वाले भी या वुदू का नक्श लिख के देते थे, तो उसमें कमी नहीं आती थी। रश में लोगों की कतारें लगी होती थी। तो बहुत सारे लोगों ने इस्तिफ़ादा किया अपने दौर में, उनसे बहुत सारे लोगों ने ज़िक्र अज़कार लिए, फैज़ हासिल किया, बहुत सारे उसके मुरीदीन भी हैं। तो ये उन्होंने भी इसका अमल किया। सिलसिला कादरिया में भी इसका अमल है, सिलसिला नक्शबंदिया में भी अमल है। तमाम सलासिल में आप लोगों को इस इस्म की बरक़ात मिलेगी। अच्छा, जो कोई बंदा अगर रूठ कर चला जाए तो या वुदू का नक्श उसको अपने फ़ासले के लिहाज से जितना उसका वक्त लगता है पहुंचने में, वो काम करता है, 100% काम करता है अगर कोई इसको करे तो। अच्छा, इस अमल की खुसूसी बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि किताबों में ये वज़ाहत नहीं है, मैं बताता हूँ कि इसका ताल्लुक़ बुर्ज सरतान से है, और इसका जो न्याज होगा या मोकलात की तरफ से जो आप कुछ देंगे, मोकलात का न्याज, उसमें सफ़ेद रंग की चीज़ ज़रूर होनी है, और सफ़ेद रंग में चीनी आ गई, शक्कर आ गई और दीगर चीज़ें आ गई। और जो चीज़ आप बांटेंगे लोगों में, उनमें शीरनी जो खीर से बनती है, यानी दूध से जो बनती है, दूध और सूजी और उसमें जो मीठा डाल के पकाते हैं, वो इसका स्पेशल न्याज होता है। अच्छा, उसको तकसीम करना होता है, उसमें से कुछ हिस्सा वो आपको पानी में डालना है। अगर नहर है तो नहर, अगर नहीं है तो कुआं, समंदर। इस अमल के लिए जो जगहें मखसूस की गई हैं वो या तो मछलियों का तालाब हो, या दरिया का किनारा हो, या कुआं हो, या समंदर हो। उसके किनारे पे बैठ के इस अमल को पढ़ा जाता है। और रात के वक्त में अमल के लिए जिन सातों को या जिस सात को या जिस ताले वक्त को मुंतखब करेंगे, तो उनमें सरतान, अकरब और मुश्तरी है। अब अगर आप ताले सरतान करेंगे तो ताले सरतान मुनकलब है, यानी इनकलाब बर्पा कर देता है, पलटाने के लिए। और अगर आप बुर्ज अकरब में इसकी दावत देते हैं, चिल्ला काटते हैं या कोई भी रियाज़त करते हैं, तो फिर आपको बंदिशों को तोड़ने का तसर्रुफ़ मिल जाता है, जारी करने का तसर्रुफ़ मिल जाता है। इसके अलावा मर्दाना इमराज़, उसका जो इलाज है उसका तसर्रुफ़ मिल जाता है। और अगर आप इसको ताले वक्त मुश्तरी में शुरू करते हैं तो फिर जो रूहानियत मिलेगी
वो तज़कीरे हमज़ाद और इसके अलावा जो रूहानियत आपकी होगी वो मोहब्बत के लिए होगी। यानी जैसे मछली मोहब्बत में तड़पती है, मछली पानी के बगैर तड़पती है, माही बेआब। तो इसी तरह जो भी ये अमल करता है वो उसका अमल मोहब्बत में अक्सर आज़म की हैसियत रखता है। तज़कीर का अमल बेइंतहा हासिल होता है, तज़कीर खल्क़ होता है। अब इस अमल के शराइत भी सुने। ऐसे नहीं है कि आपने अमल कर दिया तो बस। अमल करने के बाद आप लोगों को आबी मखलूक़ात को सदक़ात डालते रहना है। इससे आपकी रूहानियत बरकरार रहेगी। अमल भी पढ़ते रहना है और साथ में सदक़ात भी डालते रहना है। इसके अलावा मछली का शिकार आप लोगों को नहीं करना है। आबी जीवत या जो वाटर लाइवेज होते हैं या पांड इकोसिस्टम जिसे कहा जाता है, उन मखलूक़ात को तकलीफ़ नहीं देनी है। दूसरे मछली का शिकार करें, लेकिन आप जो आमिल होता है वो इससे इज्तिनाब करें। अब इस चीज़ की मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है। अब इसके बारे में थोड़ा और भी समझें। सदक़ात भी आपने दे दिए, पढ़ भी रहे हैं, अमल पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नाकाम होते हैं, तो उसकी वजह गलत वक्त का इंतखाब, सयारों का सीधा उल्टा होना यानी गलत इंतखाब ये होता है। अब इसके बारे में मैं आपको मज़ीद और चीज़ें भी बताता हूँ कि ये अमल इतना गर्म है कि एक तस्बीह पढ़ने के बाद आदमी की हलक खुश्क हो जाती है। ये अमल जब मैंने किया था तो मैंने शौक़ में बचपने में कर दिया था। यानी मैं 8वीं-9वीं क्लास में था और हमें इजाज़त अपने ख़ानदान की तरफ से, यानी हमें अपने ख़ानदान की तरफ से और हम अपने मुर्शिदों की तरफ से इजाज़त होती है। तो मैंने ये अमल जब किया तो सबसे पहले तमाम खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करके रखा था। इसके अलावा फिर इस अमल के लिए मैंने हिसार के अंदर में बैठता था और पानी लाज़मन रखता था। जब तक मैं तादाद मुकम्मल नहीं करता था मैं हिसार से बाहर नहीं आता था, और जब तादाद मुकम्मल हो जाती थी तो मैं हिसार से बाहर आता था। जब मैंने ये अमल मुकम्मल किया तो मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन एक शौक़ था, उस वजह से मैंने इसको कर दिया था। उसके बाद जब हाज़री होती है तो वो हाज़री में असल जो चीज़ है वो ये है कि आपने इतनी बड़ी लंबी इबारत पढ़ ली। ये आपकी रियाज़त है, मुजाहिदा है। इसका जो समर है, इसका जो फल है, इसका जो फ्रूट है वो ये होता है मेरे भाई कि उस वक्त एक मौकिल हाज़िर होता है और वो आपको एक इसमें आज़म देगा, एक जिसे कोड बोलते हैं, कोड समझें, इसमें आज़म समझें, एक लफ्ज़ देगा और वो बताएगा कि ये आप पढ़ेंगे तो मैं आऊँगा। उसके बाद जैसे ही मैंने किया,
इस अमल को करने के बाद तो ऐसे नहीं है कि मैं पैसों की लालच के लिए कर रहा था। ये तो था ही नहीं, मैं 8वीं 9वीं क्लास में था उस वक्त ना। तो ये पैसों की लालच या ये तो ज़हन में ही नहीं था। उस वक्त मुझे एक शौक़ था। तो जब मैंने इसको किया तो एक हाजतमंद आया और उसने कहा कि मेरी बीवी भाग गई है और मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने सादा पेन से नक्श लिखा 20 का, जिसे आप या बुदू बोलते हैं, इसका नक्श लिखा। उस नक्श में जो भाग गई थी उसका नाम लिखा, उसकी वालदा का नाम लिखा और उसके साथ मैंने उस नक्श पे वो इस्म आज़म जो उसने बताया था वो 21 मरतबा पढ़ा और कहा कि जहाँ भी ये लड़की है उसको हाज़िर कर दिया जाए ताकि उसका घर जो है वो आबाद हो सके। तो जब मैंने उसको कहा जहाँ से ये गई है उस घर के ऊपर अगर दरख्त है तो वहाँ पे, अगर वहाँ नहीं है तो उससे जो नज़दीक घर है वहाँ पे इसको बांधें। तो घर के करीब जो दरख्त था उसको बांधा गया। तो वो 2-3 दिन से गायब लड़की, उसको जो उठा के ले गए थे वो अपने में लड़ पड़े। लड़ने के बाद उन्होंने सारा किस्सा बताया। उसमें से एक बंदा आया और फिर उसके मालकान वरसा उसको लेके आए और उसका घर आबाद हो गया। लेकिन ये माहौल के ऊपर है कि आप किस इलाके में, अगर लोग वहाँ पे कारोकारी के मसाइल हैं या दीगर किस्म के मसाइल हैं तो वहाँ पे इस अमल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अमल तो आपके पास होता है लेकिन जहाँ मिसयूज़ हो, गलत हो तो वहाँ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मेरा एक दोस्त था, दोस्त अब भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाता था, जैसे टीवी, टेप, वीसीआर, इस तरह की चीज़ें बनाता था। तो मेरे साथ उसका ताल्लुक़ तो था। तो बीच में वो क्योंकि अपने नानके की तरफ, नाना की तरफ रहता था, उन्होंने उसको पाला था, वहाँ पे ही पढ़ा, वहीं सीखा। तो उसका वालिद तो हमारे ही गांव का था, तो ताल्लुकात थे। एक मर्तबा वो इस मुसीबत में फंसा कि उसका जो मालिक था दुकान का वो कलात चला गया था और जब वापस आया तो उसके दुकान से जो था वो चीज़ें गायब थीं। तो अब वो जो मिस्त्री था वो समझो कि मेरा दोस्त भी था और उसका मालिक, दोनों मिस्त्री थे। तो वो कह रहा था कि आपने चीज़ें चोरी की हैं। अब मेरा दोस्त जो था वो आया और मैं उससे मिला, मैंने उसको चाय पिलाई। वो रो रहा था, वो कह रहा था मैं चाय तब तक नहीं पीऊँगा जब तक आप मुझसे वादा करें। मैंने सोचा इसके साथ कौन सा वादा करूं। मैंने ऐसे ही कहा ठीक है, वादा है, बताओ। तो उसने कहा कि ये मसला है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं हो। मैंने उसको वो नक्श, ये या बुदू का नक्श बना के दिया। ये नक्श जब मैंने उसको कहा कि जिस दुकान से चीज़ें गायब हुई हैं वहीं पे रखो। जब उसको वहाँ पे रखा
तो वो चीज़ें बनाने के लिए चोर ने किसी बंदे को भेजा और इन्होंने वो चीज़ें पहचान लीं। तो उसके बाद उसको सब चीज़ें मिल गई। मैंने उससे एक अहद लिया था कि अगर वो गरीब हैं तो उनको पिटाई नहीं करवानी, उसको तकालीफ नहीं देनी। तो उसने, उस दौर में मोबाइल सिस्टम नहीं था, लोकल एक्सचेंज सिस्टम था। तो उसने मुझसे बात की कि वो गरीब हैं। मैंने कहा और गरीब हैं और शरीफुल नस्ल हैं, तो मैंने कहा इनको माफ़ कर दें, छोड़ दें, इसको लफ्ज़ भी नहीं कहना है। तो इसी तरह से ये काम करता है। ये एक करामत है, समझो, इस इस्म की बरकत है और बेशुमार फ़ायदा होता है। लेकिन इस्तेमाल आपको आना चाहिए। अच्छी जगह इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा होगा, बुराई की तरफ जाएंगे तो ख़ुद ही अल्लाह ताला के पकड़ में आ जाएंगे। अब मज़ीद किस्से कहानियाँ बताने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है। तख़य्युल यानी टाइम ट्रैवलिंग के हिसाब से रूहानी टाइम ट्रैवलिंग का काम करता है और समझो कि आपका कशफ भी इससे खुलता है और लातादाद फ़वाइद हैं। अगर मजमून कहा जाए तो आधी से ज़्यादा खानकाहें अक्सर करके इसके साथ ही उसके जो गद्दी-नशीन हैं वो फ़ायदा हासिल करते हैं और लोगों को फ़ायदा भी देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।